डियर स्टूडेंट, हमारे सामने एक सामान्य सी समस्या, जनरली सभी स्टूडेंट के सामने ये समस्या आती है कि रासायनिक समीकरण को बैलेंस नहीं कर पाते और बैलेंस करने के बारे में कभी कभी बहुत सारी गलतियां हो जाती है। ये एक कॉमन सी समस्या है कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंसिंग करना एक टिपिकल काम भी है, क्योंकि इसका मेथड एक सिंपल मेथड तो है नहीं। इसका जो मेथड होता है वो ट्रायल एंड एरर मेथड कहलाता है। इसमें बार बार ट्राई करने पर ही वो जाकर के समीकरण हमारी बैलेंस हो पाती है। और बोर्ड के एग्जाम में रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने से संबंधित कम से कम एक प्रश्न तो अवश्य आता ही है। आज की हमारी जो इस क्लास में रासायनिक समीकरणों को बैलेंस करना सिखाया जाएगा और इससे रिलेटेड हमारे 2 सेशन होंगे। अगर किसी ने 2 सेशन पूरे देख लिए तो ये मानिए कि उसको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में कभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हमारे 2 सेशन स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी इस प्रकार की है कि किसान अपने रास्ते से आ रहा था। रास्ते में झाड़ियों के पास में एक सांप को देखता है जो कि घायल अवस्था में सांप की उस झाड़ियों में उलझा हुआ पड़ा था। किसान को दया आती है और किसान उस सांप को अपनी छड़ी के माध्यम से, उसके पास जो डंडा होता है, डंडे के माध्यम से बाहर निकाल देता है। और किसान बाहर निकालने के बाद किसान अपनी गति को पकड़ता है और सांप से कहता है कि मैं आपको डसूंगा। तो किसान कहता है कि भैया ये बात तो गलत है कि हमने तो आपके साथ भलाई की और आप हमारे साथ बुराई करें। ये कौन सा तरीका है भाई कि मैं तो भलाई करूं और आप बुराई करें। तो सांप ने कहा कि देखो, संसार की चाल भी यही है कि भलाई का जो बदला होता है वो बुराई होता है। तो सांप और किसान में दोनों में थोड़ा मतभेद हुए। उन्होंने कहा कि ये ऐसा नहीं होता, ये न्याय संगत बात नहीं है। कि भाई चलो न्याय संगत बात नहीं तो चलो पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले उनको एक गाय के पास जाते हैं। सांप और किसान दोनों गाय के पास जाते हैं कि हे गाय, हमारा न्याय करो, हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ कि हमने इस सांप को तो बाहर से निकाल लिया और सांप मुझे काटने को, डसने के लिए तैयार बैठा हुआ है, तो आप न्याय करें, क्या करना चाहिए। गाय कहती है कि भलाई का बदला बुराई होता है। जब मैं पहले दूध देती थी तब मेरा मालिक मुझे खूब अच्छे से दाना चारा पानी खूब देता था, लेकिन अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और मैं दूध नहीं देती हूं। अब उसने मुझे दाना चारा पानी देना बंद कर दिया है। मैंने तो उसके साथ भलाई की, लेकिन उसने मेरे साथ बुराई की है। तो भलाई का जो बदला होता है वो बुराई होता है। तो सांप कहता है कि चलो अब तैयार हो जाओ भैया, मैं तो आपको डसूंगा। किसान कहता है कि नहीं, एक बार एक गवाह और एक विटनेस और हम बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, वो हमारा न्याय कर देता है। तो आगे जाकर के आगे में गधा मिलता है। गधे से बात करते हैं कि भैया गधे मार बताइए, हमारा थोड़ा न्याय कीजिए। तो गधा कहता है कि बात तो सही है, भलाई का जो बदला होता है वो बुराई होता है। तो उसके पक्ष में 2 बार फैसला आ चुका होता है। सांप तैयार हो जाता है कि अब तो नहीं भैया, आप तो किसान भाई है, मैं तो आपको डसूंगा। ये तो क्लियर कट हो गया, ये सिद्ध हो गया कि भलाई का जो बदला होता है बुराई कहता है। किसान भी थोड़ा दयनीय अवस्था में आकर कहता है कि एक और बात है, एक बस लास्ट में एक बात, एक और से पूछ लेते हैं। आगे जाकर के बंदर मिलता है। बंदर को बुलाकर कहते हैं भाई साहब हमारा न्याय कीजिए, ऐसी ऐसी बात थी, झाड़ी में पड़ा हुआ था और मैंने इनको हटा करके यहाँ बाहर उस संकट से बाहर निकाला और ये अब मेरे को डसने को तैयार है। तो बंदर कहता है कि देखिए, ये जो फैसला है ये वर्बली तो नहीं हो सकता है, मुझे उस पूरी घटना का प्रैक्टिकली दौरा देखना है कि मुझे उस घटना स्थल पर ले चलिए। तो किसान, सांप और बंदर तीनों उस घटना स्थल पर जाते हैं। तो बंदर कहता है कि किसान से कि आप इसको बताइए कि किस अवस्था में ये पड़ा हुआ था, आप इसको उछाल करके कांटे में डालिए। तो किसान सांप को उछाल करके कांटों में डाल देता है। किसान उसको निकालने के लिए प्रयास करता है। तो बंदर कहता है कि भैया ये क्या कर रहे हो, ऐसे कपटी और कुटिल लोगों के साथ यही बात सही थी। और जो भलाई का बदला भलाई नहीं करे और बुराई का बदला बुराई नहीं करे, ऐसे लोगों के साथ, ऐसे दुष्ट लोगों के साथ यही सही है, उसको वहीं पड़ा रहने दो। इस प्रकार किसान को सीख मिलती है। जो लोग स्वभाव से ही कपटी, कुचाली और दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, उनके साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाता है। तो कहा गया है कि सठे साठे में समाचरित।